अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसका नाम लेकर उसके काम आप सामने रखें। इससे पहले ये होता है कि आपने जाने वाले चेयरमैन पे इल्जाम तो बहुत लगाए, जैसे रमीज राजा साहब पे कुछ भी नहीं इल्जाम हुआ। रमीज राजा साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग जो कराई थी उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया था, उसकी इंक्वायरी 1 करना है। अरब। उसके बाद फिर आप ज़का अशरफ साहब के बारे में बहुत बातें होती हैं, उन्होंने व्हाट्सएप चैट लीक कर दी, उन्होंने टीम वर्ल्ड कप पे थी उसका मोराल गिराने में उन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने बाबर आजम को इतना तंग किया कि कप्तानी बाबर छोड़। आजम छोड़ के चले गए। ये सब जो बातें छपी हुई हैं, कही हुई हैं लोगों की, वो मैं बता रहा हूँ। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूँ आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब, इलेक्शन का दौर चल रहा है। जबरदस्त। वोट दिए, वोट किया, वोट किया देखें। वोट हाँ, कहना है आप, फरीजा बिल्कुल है, फरीजा है बिल्कुल। हमारा। फरीजा अदा करें। मेरे ऊपर से वो करिए, थम थम का इम्प्रेशन नहीं है। वो तो हो जाएगा। अच्छा, इलेक्शन से पहले एक पीसीबी का भी इलेक्शन हुआ है। बहुत ओवर ड्यू था इलेक्शन पीसीबी में, मोहसिन होना नकवी चाहिए साहब। था और बहुत अच्छा हुआ कि वो जल्दी हो गए इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले ना ज़का अशरफ साहब ने कराया, ना ही नजम सेठी साहब ने कराया, और ये दिसंबर 2022 से ये दोनों थे, और उसके बाद आके 2024 में शुक्र है इलेक्शन भाई, 14 माह बाद हमें चेयरमैन मिल गया है। हाँ, चेयरमैन मिल गया। क्योंकि कोई भी बंदा जाता था आईसीसी की मीटिंग में, कभी ज़का अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी ठीक है। रमीज राजा, और कभी हमारे शाखार साहब भी गए थे। हम्म। तो ये चीजें चल रही हैं। तो क्या आए हैं, 2-3 दिन हो गए, क्या किया अभी उन्होंने? देखें, अभी उन्होंने चार्ज पूरी तरह से लिया नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने मीटिंग्स तो की हैं, बीओजी जिसमें उनको इलेक्ट किया गया उसमें उन्होंने मीटिंग की थी, और उन्होंने कुछ बातें की है जो मुझ तक आई हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि सख्त फैसले लेना होंगे, क्या? सख्त फैसले लेना ओहो होंगे, हो। क्रिकेट को ठीक करना है। उसके अलावा सीएफओ साहब से मिले, सीईओ साहब से मिले, और अलग से उन्होंने मीटिंग की। वो शुरू करेंगे ऑफिस जाना मेरे ख्याल है मंडे से। अच्छा, ये आपने सख्त फैसले बोला ना, मुझे हंसी आ गई। जब भी कोई पीसीबी में बंदा आता है, पहला काम यही करता है, यार मैं पीसीबी को ठीक कर दूंगा, सख्त फैसले करने हाँ, तो पड़ेंगे। उनको हम टाइम देते हैं ना, फिर वो टाइम देते हैं, उसके बाद फिर उनको खींच लेते हैं। वो नहीं कर पाते सख्त फैसले, जो उन्होंने कहा था वो नहीं कर पाते। इससे पीसीबी पहले में सख्त फैसले नहीं चल सकते नहीं भाई। चले, वो जब करेंगे। अब ये मोहसिन नकवी साहब से मुझे बहुत उम्मीद है, अच्छा। बिकॉज मैं इनको जानता हूँ, इनके काम के अंदाज को मैंने देखा है एक फील्ड के, क्योंकि एक चैनल के साथ ये थे, तो उसमें हमने काम देखा है इनका। उसके अलावा सीएम सियासत। पंजाब भी रहे काफ़ी तवील अरसे, उसमें भी इनकी काम की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स पंजाब से आई हैं। तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ, अच्छा, वो काम और क्रिकेट काम सेम तो नहीं है देखो ना? क्रिकेट, अब वो नहीं, देखो सेम ठीक है, लेकिन इनको मैनेज करना है लोगों को, तो मैनेजमेंट का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो टीवी चैनल वाला भी, और उसके अलावा पंजाब इतना बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको उन्होंने मैनेज कर लिया। तो पीसीबी शुड बी अ केक वॉक फॉर हिम। मैं ये कह रहा हूँ, केक वॉक फॉर हिम। आसिफ खान साहब ऐसा ना बोले। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैनेज करना है होना ना। चाहिए, लेकिन होगा नहीं ना। पीसीबी और पंजाब हुकूमत बिल्कुल साथ साथ अगर चलेंगी ना तो अच्छा चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर इज एट कजाफी स्टेडियम, और कजाफी स्टेडियम पीसीबी की मिल्कियत नहीं है। कजाफी स्टेडियम मिल्कियत है पंजाब हुकूमत की। कजाफी स्टेडियम वो स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम और मुल्तान स्टेडियम के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत कोई स्टेडियम नहीं है। तो पंजाब की हुकूमत के ये नुमाइंदे रहे हैं, अभी तक हैं, बस अब इनके चंद दिन रह गए हैं। तो इनको मालूम है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी किस तरह से चलती है, और इससे पहले नजम सेठी साहब भी तो इसी रूट से आए थे, इसी रूट से आए थे, बिल्कुल। वो भी सीएम पंजाब थे, और उसके बाद वो आए थे। तो मोहसिन नकवी साहब को वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त इनको देना होगा। हम चाहते हैं कि पूरे 3 साल मिले, वक्त देना होगा, वक्त देना ये होगा। ना कल कला हुकूमत में कोई आ जाए फिर वो अपना बंदा। नहीं, देखें, हुकूमत में आने के बाद अभी जो हुकूमत बनने वाली है उनसे इनको कोई मसला नहीं होगा, और हुकूमत आ भी जाए तो इनको हटाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में लिखा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को हटा सकता है पेट्रन, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज साबित करना होगी। कैसे आसान साबित फाइनेंशियल अगर करेंगे तो साबित हो जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं साबित होगी। आसान नहीं है। आज तक बातें बहुत हुई, आपने यही तो करना। अब सख्त फैसले आपने मुझसे पूछा। सख्त फैसला यह है कि गुज़िश्ता चेयरमैन अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसका नाम लेकर उसके काम आप सामने रखें। इससे पहले ये होता है कि आपने जाने वाले चेयरमैन पे इल्जाम तो बहुत लगाए, जैसे रमीज राजा साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग जो कराई थी उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया था, उसकी इंक्वायरी करना है। उसके बाद फिर आप ज़का अशरफ साहब के बारे में बहुत बातें होती हैं, उन्होंने व्हाट्सएप चैट लीक कर दी, उन्होंने टीम वर्ल्ड कप पे थी उसका मोराल गिराने में उन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने
बाबर आजम को इतना तंग किया कि बाबर आजम छोड़ के चले गए। ये सब जो बातें छपी हुई हैं, कही हुई हैं लोगों की, वो मैं बता रहा हूँ। तो उनके खिलाफ इंक्वायरी अगर आप करेंगे तो ये सारी बातें आप रखें। नजम सेठी साहब के बारे में 100 बातें होती हैं, उनके खिलाफ भी बात अगर करें तो ठोस शवाहिद के साथ उनका नाम लेकर करें। ये होते हैं सब फैसले, ये होते हैं। बस करते हैं, देख लेंगे ना। अच्छा, एक चीज में लगी है कि वहाब रियाज साहब, क्या मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं उनके पीछे पीछे? भाई आप चीफ सेलेक्टर हैं यार, पीसीबी में आए तो आप चीफ सेलेक्टर है ना। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, अब वो हर जगह जा रहे हैं, तो नजम से वहाब रियाज साहब जो उनके पीछे पीछे क्या तो और कहाँ वहाब रियाज, इनके साथ काम करते हुए वहाब रियाज को चंद महीने हो चुके हैं, कई महीने, 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया। वो तो पंजाब में ठीक है, पंजाब के सीएम है, पंजाब वो तो चलते रहे, इस वक्त तक सीएम है पंजाब के। तो वो वहाब रियाज इनकी कैबिनेट का एक हिस्सा है। वहाब रियाज एक बाएतमाद साथी है। अगर वहाब रियाज बता रहे हैं पीसीबी में जाके, अभी आपने कहा ना क्रिकेटर नहीं है, वहाब रियाज क्रिकेटर ही तो है, तो क्रिकेटर होने से खुश तो हो जाओ, कहीं तो खुश हो जाओ भाई। वहाब रियाज की तो लॉटरी निकली है। नहीं, ये क्या बात हुई यार, लॉटरी निकली है? आपने देखी सिलेक्शन, देखी है उनकी सिलेक्शन? क्या हुआ? क्या सिलेक्शन? नहीं, आपने पिछले क्या हुआ पिछले सीरीज में क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया से? क्या इससे पहले जीत गए थे आप? इससे पहले जब सिलेक्शन मिसबा सिलेक्टर थे, जीत गए थे। अब ये वसीम सिलेक्टर से पुरानी बातें सोचे ना यार, छोड़ो यार। ऑस्ट्रेलिया से जीते कब वो भाई? ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर थोड़ा सा साथ दे देती, और फील्डिंग खास तौर से अगर साथ देती, तो पाकिस्तान शायद टेस्ट भी जीत जाता वहां पर। तो पाकिस्तान प्लेड बेटर क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, और कप्तानी भी बहुत अच्छी लगी बहुत सारे लोगों को, शान मसूद की। और फिर T20 सीरीज भी जो न्यूजीलैंड में खेली, उसने भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे। फिर आजम खान साहब को तो टीम लाए ना यार वापस। आजम खान को क्यों लाए टीम में? नहीं, ये क्या इशारे करो भाई, ये देखो, बॉडी शेमिंग इज नॉट अलाउड भाई। T20 सीरीज में आए ना वो, उनको 3 मैचेस मिले। तो आजम खान आए, आजम खान की आप इसलिए बात करें कि उसने अभी रिसेंटली कुछ कहा है। अभी कह रहा हूँ, पहले वहाब रियाज क्यों लाए उनको, पहले ये बता। वहाब रियाज उनको क्यों लाए? वहाब रियाज से पहले भी वो टीम में आए थे। और उस वक्त वो आए थे टीम में, जो कि मेरे पास पक्की इतला है। चले मैं नाम भी लेता हूँ किसने दिया। जो उस वक्त के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मुझे खुद ये बात बताई है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि आजम को कंडीशनल सिलेक्शन की थी आजम की, कि ये अपनी फिटनेस को बेहतर कर लेंगे, लेकिन ये फिटनेस बेहतर नहीं कर सके, इसलिए ये बाहर हो गए टीम। अभी भी कौन सी फिटनेस बेहतर थी? फिर वहाब रियाज ने क्यों सेलेक्ट कर लिया? देखें, वहाब की क्राइटेरिया वहाब जाने, लेकिन इसको लेकर आए बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म इन द लीग्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत अच्छी फॉर्म थी, लेकिन लीग क्रिकेट और मतलब एक नेशनल टीम के साथ खेलना, नेशनल टीम लाइक न्यूजीलैंड, वो बहुत दुनिया जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, 3 मैचेस मिले इनको, उनके बाद ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, अभी टोटल तो 3 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस थी? कुछ भी नील परफॉर्मेंस थी ना। 7 टोटल मैचेस हो गए हैं, लेकिन इनका मुंह कब बंद होगा? इन्होंने मीडिया पे आके कह दिया भाई कि मुझे पूरा मौका तो दें यार। देखो, आजम ने मौके दें, आजम ने बात गलत नहीं की, लेकिन ये इस वक्त के हिसाब से अगर देखें तो बात उसकी ठीक लग रही है। लेकिन आजम जब टीम में आए थे, तो क्या उनको जायज मौका मिला था? ये आजम अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। क्या आजम ने उस वक्त कहा था कि यार मैं डिजर्व नहीं करता, मुझसे आगे लड़के हैं, उनको आपने चांस नहीं दिया, उनको पहले चांस दे दें? तो आजम उस वक्त अगर बोलते तो मैं आजम के साथ आज खड़ा होता। लेकिन ये तो होता रहा है पाकिस्तान में। आजम पहला लड़का है जो T20 से ड्रॉप हुआ है। मुख्तार अहमद आपको याद है? बिल्कुल याद है। एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन हुआ करता था मुख्तार अहमद। उसको शाहिद अफरीदी ने यहाँ कराची में एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें बहुत अच्छा वो खेला था, और शाहिद उस वक्त कप्तान थे। शाहिद ने उस वक्त उसको कह दिया था कि मैं आपको टीम में ले लूंगा। मुख्तार आए थे टीम में। उसके अलावा साद नसीम है, उसने भी चंद T20 खेले। रमीज राजा जूनियर है, चंद T20 खेला। एक आमिर यामीन है बॉलर वो। फिर आप टेस्ट की तरफ आ जाएं तो अयूब डोगर है, उस्मान सलाउद्दीन है, फवाद आलम की मिसाल सामने है। 11 साल के बाद वो आया टीम में। तो भाई कोई मुंह से नहीं बोलता, इन्होंने बोल दिया। आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है आपको खिलाने में, आपको बनाने में, लेकिन आपको फिटनेस का अपने ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो क्योंकि मैं ये भी बता दूं आपको कि ये क्वेटा ग्लैडिएटर में जब आए भी नहीं थे 2016 में दुबई में, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये टीम के साथ होते थे क्वेटा ग्लैडिएटर के, और मोइन खान साहब इनको प्रैक्टिस कराते थे, मैंने खुद देखा है। तो आप तो इतने ज्यादा पैम्पर्ड किस्म के प्लेयर हैं, लेकिन बहुत अच्छा कल्चर है, सपोर्ट बहुत है अच्छा ना, प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा। इससे तो ये लगता है कि ये जो बार-बार इनका कमबैक होता है, क्या पता नहीं वो जो भी ऐसा होता होगा, जो भी ये वालिद की वजह से होता है, लेकिन खुद भी प्लेयर बहुत बड़ा है। लेकिन इस वक्त इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि इतना बड़ा प्लेयर नहीं है
कि ये शिकायत करने लगे। शिकायत करने में तो मैंने आपको नाम ले दिया ना कि मुख्तार को देख लें आप, साद नसीम को देख लें आप, और उसके अलावा रमीज़ राजा को देख लें आप, आमिर यामीन को आप देख लें, और भी बड़े बड़े। अच्छा, मोइन खान की एक मुझे 10-12 साल पुरानी बात याद आ रही है, जब सरफराज के साथ कंपटीशन था कि कौन टीम में रहेगा कौन टीम में नहीं रहेगा। कामरान अकमल थे, अदनान अकमल थे, तो मोइन खान साहब कहते थे सरफराज को, मुंह खामोश, कुछ नहीं बोलना, परफॉर्मेंस दे के आना है। अपने बेटे को क्यों नहीं कह रहे भाई? तो सरफराज आया ना परफॉर्म कर, आ गया ना। सरफराज अहमद जैसा तो कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको। गंदा होकर तो नहीं आया ना। अब तो आजम खान ने जो भूसे लेकिन बोल दिया, आजम खान ने बोल दिया, ठीक गलत है, बोल बच्चा दिया। है वो, बच्चा है, उसने भाई, बोल दिया। वो लीग्स खेल रहा है, तो लीग्स क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो आपने देख लिया कितना बड़ा फर्क है दोनों में, आजम बहुत खान बड़ा साहब फर्क है। अपनी फिटनेस पे एक तो दुरुस्त करें। और इस दफा भी मुंह से कुछ ना बोले। इस दफा भी बहुत सारे लोग जो एक्स खिलाड़ी हैं, चीफ सेलेक्टर्स भी उनमें शामिल हैं, उन्होंने इस मरतबा भी कहा था कि इसको अगर वो होते तो सिलेक्ट नहीं करते। मैं नाम नहीं लेता उसका, क्योंकि उसका मुझे उसने वही लेफ्ट हमारे ही होंगे अब तो क्या। जो भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने भी कहा था कि इस फिटनेस पे आप सिलेक्ट नहीं करते। चले। फिटनेस पे या तो मैार बना लें, ठीक है, या फिर आप हिटिंग को मैार बना लें, ये फिर या एक ये लिखवा दें कि भाई फिटनेस हो ना हो, आप हिटिंग करते हैं तो आपको ले लेंगे। तो आजम ने ये बात की, उसके दिल की बात थी, अच्छी बात है, उसे कर दी। लेकिन पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुजरे हैं, इस दौर से गुजरे हैं। चले आखिर में बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से अब बहुत अच्छा खेली, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनसे बेहतर खेली, अपने नर्व पे काबू रखा, बिल्कुल नेल बाइटर हुआ था। बहुत दुख है मुझे तो, बहुत नहीं अच्छा मुझे यहाँ बैठ के दुख हो रहा है। नहीं, मुझे वो जो प्लेयर्स जो थे जो ग्राउंड में होंगे उसको नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि अंडर 19 के टाइम, अंडर 19 की सतह पर ये दुख की बात नहीं है कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे लड़के आ गए, शामिल है जीशान है, और भी बहुत सारे लड़के हैं, साद बेग कप्तान है, तो ये लड़के आ गए। अब इनको उठा के इनको रखना होगा सही तरह से, क्योंकि इससे पहले अंडर 19 के लड़कों को हमने संभाला नहीं। 2004 में पाकिस्तान ने पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, खालिद लतीफ उसका कप्तान था। वो 2006 में थे, 2004 में जीता था, 2004 में वो वर्ल्ड कप जीता था। उसमें खालिद लतीफ थे, उसमें ये शाहीन अफरीदी के जो भाई हैं रियाज अफरीदी, ये भी थे। तो रियाज अफरीदी वो वाहिद प्लेयर था जो टेस्ट मैच खेला उस टीम से, उसके बाद उनमें से कोई भी नहीं खेला। खालिद या खुर्रम ये बहुत लेट खेले, और खुर्रम मंजूर भी ऐसा नाम है जो आया टीम से और चला गया परफॉर्मेंस के बावजूद, तो ये खेले। उसके बाद फिर सरफराज की टीम में आपके साथ सरफराज था, उसके साथ अनवर अली था, उसके साथ फवाद आलम भी उस टीम में था, और भी लड़के थे। फिर 2012 की जो अंडर 19 की टीम थी, जिसमें आपके पास ये बाबर आजम कप्तान था, और उसके अलावा ये हमारा जो लेग स्पिनर है उस्मान कादिर ये था। और उससे पहले वर्ल्ड कप में अगर जाएं तो अजीम गुमन कप्तान थे, उनके अलावा अहमद शहजाद थे, उमर अकमल थे। तो ये हिस्ट्री लंबी है, लेकिन लड़कों को प्रिजर्व हमने किया नहीं। तो ये मौका है कि इस वर्ल्ड कप से बहुत सारे लड़के आए हैं और उनको प्रिजर्व करना होगा। उबैद शाह जैसे हो गए, उबैद शाह जबरदस्त, जिशान साद बेग, और इनके कोचेस के बड़ी ज़्यादा उनको भी किरदार जाता है। मोहम्मद यूसुफ हैं, जुनैद खान हैं, मैनेजर उनके शोएब मोहम्मद हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आया, लेकिन लड़के हमें मिल गए, इनको संभालना होगा। चले, हम चाहते हैं कि भाई लड़के संभालें, लेकिन माजी में देखा गया कि हमसे लड़के संभलते नहीं है। ये होता है ये होता है। चले, ऑल द बेस्ट टू यंग किड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।